नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के संसद मार्ग। जी हाँ, संसद मार्ग, ये वही संसद मार्ग है जहाँ पर 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। पूरे देश भर से, दिल्ली एनसीआर से, तमाम जगहों से लोग यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में पहुँचते हैं और सुबह के समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पुष्पांजलि प्रधानमंत्री अर्पित करते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद आम लोगों के लिए ये खोल दिया जाता है। और ये आप रोड जो पूरा देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सीधे संसद मार्ग जो है, ये सीधे संसद भवन पर जा रहा है और यहाँ पर अंदर प्रतिमा लगी हुई थी और कहीं और शिफ्ट कर दिया। और जब से वो मूर्ति वहां से शिफ्ट की गई है, तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार 14 अप्रैल पार्लियामेंट स्ट्रीट पर यानी कि संसद मार्ग पर नहीं होगी। लेकिन ये सारे कयास जो लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं खारिज कर दिया और उनका कहना है कि हर बार के मुकाबले उससे भी विशाल तरीके से अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ तमाम कमेटी, जो यहाँ की जो मेला कमेटी है जो यहाँ पर इसका संचालन करती है, उनके पास, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस साल किस तरीके से अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। तो मेरे साथ इस वक्त जो मेला कमेटी है जो संसद मार्ग पर इस मेले का आयोजन करती है, उसके महासचिव हैं और ये तमाम लोग हैं जो जहाँ यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहला मुद्दा वही है कि जो असमंजस का माहौल बना हुआ समाज में कि जब से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा संसद भवन से शिफ्ट की गई है, तब से ये माहौल है कि और इस तरीके की बातें चल रही हैं कि इस बार अम्बेडकर जयंती जो है संसद मार्ग पर नहीं मनाई जाएगी। सर, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, माहौल सही था उनका, क्योंकि वो सफल हो गए थे बाबा साहब की मूर्ति को हटाकर, और उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति जहाँ थी वहाँ से हटाकर वो उन्होंने आगे कर दी। और वही प्रतिक्रिया उन्होंने अब बाबा साहब की जयंती के लिए की। जयंती के लिए की कि जो प्रोग्राम संसद मार्ग पे हमारा होता है वो संसद मार्ग पे न करके पंडित पंत मार्ग पे किया जाए। हमने उसका विरोध किया। हमारा स्मार्ट जो ग्रुप बना है, संसद मार्ग डॉक्टर अम्बेडकर समारोह समिति, तो हमने उसका विरोध किया कि भाई ये जो तो आप यहाँ से जो प्रोग्राम हटा रहे हो ये ऐतिहासिक है। जब से बाबा साहब की यहाँ मूर्ति लगी है पार्लियामेंट में, और हमारे लोगों ने उसे अपने पैसे से लगवाया है। कोई कह के सरकार ने लगाया, ऐसा नहीं है। हमारे लोगों ने मूर्ति को अपने पैसा इकट्ठा करके, एक एक रुपया इकट्ठा करके वहाँ लगाया है। तो उन्होंने आपने मूर्ति हटा दी, कोई बात नहीं है, आपका काम है। लेकिन ये जो बाबा साहब का कार्यक्रम इस पर संसद मार्ग पे होता है, आप उसको करके तो बाबा साहब का नाम मिटाना चाहते हो। और उनकी मंशा यही थी कि ये यहाँ से धीरे धीरे करके इनको हटा देंगे। तो हमने उसके लिए विरोध किया, और विरोध भी किया। हमने राजनीतिक ताकत भी लगाई, पुलिस से भी संपर्क किया, जो भी हमारे पास अप्रोच थी हमने सबको अप्रोच करके उसको किया। तो ये जो बिल्कुल आप कह रहे हो कि यहाँ नहीं करने देंगे, उनकी मंशा करने की नहीं थी। लेकिन हमने लॉजिक दिया उनको कि जहाँ आप संसद मार्ग पर, वो सॉरी पंडित पंत मार्ग पर आप प्रोग्राम कर रहे हो, वो हमारा बाबा साहब का प्रोग्राम वहाँ करना आपको उचित नहीं है, और आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि गोलडाखाना जो गोलडाखाना है, गोलडाखाना से लेके जलेबी चौक तक, मीन्स गुरुद्वारा रकाबगंज रोड तक, उस पर दोनों तरफ मंत्रियों की और सांसदों की कोठियाँ हैं। और जब वहाँ की उनकी कोठियाँ हैं, और कोठियों में वो उनके गेट हैं, वहाँ उनका बैक गेट भी नहीं है, तो वो डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि वो डिस्टर्ब होंगे तो हमारे लोग भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि उनके टेंट जब 13 तारीख को सुबह से लगना शुरू होंगे, वो कहेंगे भाई हमारी गाड़ी निकलने दो। तो हमने कहा यहाँ होना उचित नहीं है। और यहाँ से, और उनमें एक और दूसरा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कार्यालय भी है, प्रदेश कार्यालय भी है। उस प्रदेश कार्यालय में भीड़ रहती है सुबह से शाम तक, तो यहाँ आपका प्रोग्राम करना मुश्किल पड़ेगा। और दूसरा नंबर ये है कि जब गोलडाखाना है, वहाँ 5 रोड क्रॉस होते हैं। 5 रोड, खड़क सिंह मार्ग जाता है, कनाट प्लेस को जाता है, एक कालीबाड़ी को जाता है, एक आरएमएल हॉस्पिटल को जाता है, एक पंडित पंत मार्ग को जाता है, और एक उसको जाता है क्या अशोका रोड, जो पटेल चौक पे आता है। तो उस पर जब हमारा मेला लगेगा, तो वहाँ के जो टेंट लगेंगे, लोगों की भीड़ भाड़ होगी, तो ये आपका बाधित होगा। और आपका इसको बाधित होने से आप जो है कनाट प्लेस को भी बाधित करेंगे, कनाट प्लेस में भी ट्रैफिक जाम हो जाएगा। दूसरे नंबर, जो हमारा आरएमएल हॉस्पिटल वाला है, वहाँ भी 4-5 क्रॉस है। एक नॉर्थ एवेन्यू को जाता है, एक तालकटोरा स्टेडियम जो सेंटर सेक्रेटरीट को जाता है, एक तालकटोरा शंकर रोड को जाता है, एक कालीबाड़ी को जाता है,
और एक बिसुड़ जगह में मतलब वहाँ भी 4-5 रोड है, वो भी बाधित होंगे और आप जो ट्रैफिक के लिए परेशान हो जाएंगे। और यहाँ का जो लॉजिक बता रहे हैं हम, यहाँ एक तो नंबर एक पहले से यहाँ प्रोग्राम होता रहा है, सबको अनुभव है यहाँ का कैसे प्रोग्राम होता है, और यहाँ कोई भी रोड आपका बाधित नहीं होता, क्योंकि छुट्टी का दिन है, पटेल चौक तक हमारे लोग लगाते हैं और आराम से लगाएंगे और आराम से प्रोग्राम करके चले जाएंगे। ये बातें हमारी उनसे हुई, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने, तो हमने थोड़ा राजनीतिक प्रेशर भी डलवाया। उसको हम ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहते, लेकिन हमने बोला कि हमने साम दाम दंड भेद सारे अपनाए कि किसी तरीके से प्रोग्राम सुचारू रूप से हो, अच्छा हो और संसद मार्ग पर ही हो। तो हमारी जो स्मार्ट की टीम है उसने काफ़ी वो मेहनत की, और स्मार्ट की टीम के साथ साथ जो हमारी स्मार्ट के जो संगठन है उन्होंने भी सबने हमारा साथ दिया। और जब भी उनको मीटिंग में बुलाया, डॉक्टर अम्बेडकर भवन है रानी झांसी रोड पर, वो बाकायदा उसमें आए और उन्होंने सुझाव दिया, और सुझाव ही नहीं, उन्होंने हमें बूस्टअप भी किया कि प्रोग्राम हम करेंगे तो वहीं करेंगे, अगर आपने वहाँ प्रोग्राम नहीं किया तो इसका मतलब तुम बिकोगे और हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा नहीं, हम बिकने वाले लोगों में से नहीं है, प्रोग्राम संसद मार्ग पर ही होगा। सर, एक बड़ा प्रश्न है कि समाज के लोगों का, एक अम्बेडकर वादियों का भी एक सवाल है कि 57 साल पुरानी प्रतिमा, जो मूर्ति स्थापित थी संसद में 57 साल पुरानी, और आपने जैसे अभी खुद कहा कि लोगों ने अपने पैसे दिए थे, उसमें कई आंदोलन हुए थे, कई लोग जेल गए थे, उसके बावजूद मरे भी थे जैसे आप बता रहे हैं, उसके बावजूद उस मूर्ति को शिफ्ट कर दिया गया। आपकी मेला कमेटी ने उसके लिए क्या किया, या और जितने अम्बेडकरवादी संगठन है उन्होंने क्या किया? देखिए, मेला कमेटी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। एक्चुअल स्टार्टिंग जब 3 जून को रात में उन्होंने मूर्ति हटाई थी, उनकी मंशा थी कि मूर्ति को हटा के अलग लगाना, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ क्या किया, जो दूसरे महापुरुषों की जो मूर्तियाँ थी उन्होंने हटा के एक जगह शिफ्ट कर दी और उसको नाम दे दिया प्रेरणा प्रेरणा का स्थल। ठीक है। और रही बात उसके लिए मूवमेंट चलाने की, तो एक हमारे सीनियर साथी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और दिल्ली सरकार में दानिक्स के वो अधिकारी रहे हैं, उनका नाम है श्री RL कैन। वो ये फाइट करते रहते हैं और उन्होंने उसके लिए प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, पार्लियामेंट के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको, सबको उन्होंने लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद में उसके बाद कुछ लोगों को फिर खलबली मची कि भाई ये तो कहीं नाम के RL कैन अपने नाम न कर ले इस मूर्ति को। तो उन्होंने उसको उनका जो संगठन बनाया था उस संगठन को बुला के उन्होंने अपने कब्जे में वो ले लिया, और जिसका नाम है, नाम मैं बताऊंगा, उसका नाम भी नहीं बताना चाहता क्योंकि वो ज़्यादा फेमस होगा, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव रहा है, उस संगठन ने कुछ किया नहीं, और वो आज उस संगठन की कोई वैल्यू भी नहीं, उस संगठन की कोई वैल्यू भी नहीं। तो उन्होंने वो मूवमेंट ली और लाखों रुपया इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उस मूर्ति को वहाँ यथा स्थान पर जहाँ लगी थी वहाँ नहीं कर पाए। तो अब ये उनका काम है, हमारा काम है बाबा साहब की जयंती को, कार्यक्रम को, और बाबा साहब के जो महापरिनिर्वाण का काम को उसको कराने का काम है। हमें उससे उनका नहीं है, वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए है, हम जो कर रहे हैं हमारे लिए। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं, दिख रही हैं कि जो कह रहे हैं कि ये जो जितनी परमिशनें हैं मेले की और जो सारी फॉर्मेलिटीज है उन्होंने की है। देखिए, अब जो समाज के ठेकेदार हैं वो पहले से समाज के ठेकेदार हैं, और हम तो ठेकेदार उनको बनाया किसने? हमने। तो उनकी गलती ज़्यादा न करते हुए, गलती तो हमारी है कि हम उनको ठेकेदार बना रहे हैं और वो हमें लूट रहे हैं। तो ऐसे ठेकेदारों से उन्हें बच के रहना चाहिए, XYZ कोई हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। अगर जो ठेकेदार इस तरीके की मंशा रखते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और उसमें कुछ भी नहीं था, मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो इंडिया से बाहर था। मैं दूसरी मीटिंग में आया तो उन्होंने हमें बताया कि 15-16 लाख खर्च होंगे, 1-1.5-2 लाख पानी के लिए, फलाना बस के लिए, फलाना इसके लिए, फलाना उसके लिए, उन्होंने बना दिया। तो ठीक है, लोगों के लिए, मेले के लिए, मेला के लिए नहीं, बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ लगवाने, मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः स्थापन करने के लिए, उस मूर्ति को लगवाने के लिए लोगों से पैसा लिया गया काफ़ी। तो ये उनका काम है, हमें नहीं पता किसने दिया और किसने लिया। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, जब आप कह रहे हो कि ठेकेदार, वो ठेकेदार हमारा ही समाज बना रहा है, हमें हमारे समाज को सोचना चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों को दूर रखें या खुद दूर रहें।
अच्छा, कुछ लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं कि जो यहाँ पे जो आपके संसद मार्ग पे जो आपकी मेला कमेटी बनी है उसका कोई योगदान नहीं है इस मेले के अंदर, वही सब कुछ परमिशनें और सब कुछ ले रहे हैं, तो उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये उनका कहना है, अपने कमरे में बैठ के वो कहते हैं कि भाई मेला कमेटी में उनका कोई रोल नहीं है। हम भी मानते हैं हमारा कोई रोल नहीं है, वरना हम कोई एहसान कर रहे हैं। हाँ, हम तो ये है कि 2015 से यहाँ जो गाली गलौज और जो बदतमीजियाँ होती थी, एफआईआर लिखती थी, हमने उसको कंट्रोल किया है। हमने और ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसको कंट्रोल किया है और कोशिश करेंगे कि उसको और कंट्रोल करें और बाबा साहब के प्रोग्राम को और भव्य तरीके से मनाएं और यहाँ तक नहीं, हम कनॉट प्लेस तक ले जाएं। अच्छा, जो लोग के अंदर भ्रम है कि बाबा साहब की मूर्ति संसद से हटा दी गई है और इस बार शायद 14 अप्रैल को संसद मार्ग पर अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई जाएंगी, तो इस विषय में क्या कहें? बाबा साहब की जयंती संसद मार्ग पे ही होगी। आज से 2 दिन पहले निर्णय हो लिया है। पुलिस ने कह दिया है कि आप प्रोग्राम करिए, निडर होकर प्रोग्राम करिए और हम आपके साथ हैं। चलिए, तो पीछे पहले जैसी ही होगी या उसमें कुछ छोटा या बड़ा, यानी कि उसे उसका स्तर थोड़ा छोटा होगा या बड़ा होगा? नहीं, जो पिछली साल देखिए हमारा तो अनुभव है, 2015 से हम कमेटी चला रहे हैं यहाँ की और सभी का योगदान मिलता है। जितने संगठन हैं उनका सबका योगदान होता है हर तरीके से और कोशिश हम कर और तब से जो ये हुई है और यहाँ दंगा फसाद कम हुए हैं, तो यहाँ और मूवमेंट बढ़ गया है। जब पहले अगर सब नौजवानों का 1 लाख आते थे, आज 3-4 लाख लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि उनकी गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ 3-4 लाख लोग आना शुरू हो गया है इस उस पे। और मुझे उम्मीद है कि इस साल, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति को इन्होंने डिस्टर्ब किया था और मेला कमेटी को भी इन्होंने डिस्टर्ब किया था, यहाँ जो बाबा साहब का जो फंक्शन होता है उसको भी उन्होंने डिस्टर्ब किया था, तो और लोग आ रहे हैं यहाँ। मतलब और दूर दूर से, कोई मेरठ से, कोई अलीगढ़ से, कोई आगरा से, वहाँ के भी काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं इस देखने के लिए कि भाई प्रोग्राम अच्छा होगा क्या ऐसा ही। चलिए, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करनी चाह रहा हूँ कि हर सत्र पर अपने अपने लेवल पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इंडिविजुअल है, सरकार को रिक्वेस्ट करें कि संसद मार्ग का नाम अब बदल के बाबा साहब अम्बेडकर मार्ग कर दिया जाए, क्योंकि संसद यहाँ से हट चुकी है, नई संसद बिल्डिंग बन गई है, अब पुरानी संसद रह गई अब जहाँ। तो इसलिए इस रोड का नाम ही डॉक्टर साहब बाबा अम्बेडकर नाम रखा जाए, तभी हमारी सबको एक खुशी होगी। चलिए, ये थी वो कमेटी जो यहाँ पर हर साल पिछले 2015 से वो बता रहे हैं कि 15 से वो यहाँ पर स्थापित है और इस मेले को ऑर्गेनाइज करती है। और ये कमेटी के अंदर जितने भी पद अधिकारी हैं, ये सिर्फ एक सोशल वर्कर है, एक अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके की पब्लिसिटी इन्हें नहीं चाहिए और ये उस पक्ष को भी यही बात कह रहे हैं कि अगर कोई श्रेय लेना चाहता तो ले सकता है, लेकिन इन्हें किसी श्रेय की जरूरत नहीं है। और जैसे इन्होंने कहा कि संसद मार्ग का नाम बदलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रख दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बात जायज़ भी है। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।